हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टैंडर्ड सिक्स्थ का चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम सॉल्ट, फाइन सैंड, sugar to it and try to dissolve them. Repeat this, replacing water with kerosene. एक ग्लास लेना है, उसमें वाटर फिल करना है, देन उसमें कुछ सॉल्ट, फाइन सैंड और शुगर को ऐड करना है और उसे डिसॉल्व करने की कोशिश करना है। सेकेंड ग्लास में केरोसिन लेना है एंड सॉल्ट, सैंड, शुगर ऐड करके उसे भी डिसॉल्व करने के लिए ट्राई करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सम सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। आपने क्या ऑब्जर्व किया? कुछ सॉलिड सब्सटेंस पर्टिकुलर लिक्विड में ही डिसॉल्व होते हैं। If a solid does not dissolve in a liquid, it is said to be insoluble in that liquid. For example, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. कुछ सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें insoluble कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल होता है बट केरोसिन में इनसोल्यूबल होता है। You know of many beverages made by using water and soluble substance. आपको बहुत सारे बेवरेजेस पता होंगे जो वाटर और सोलेबल सब्सटेंस को यूज करके बनाया जाता है। The property of a substance of getting dissolved is called its solubility. सब्सटेंस का प्रॉपर्टी डिसॉल्व होना, इसे ही सोल्यूबिलिटी कहते हैं। When we can look through a substance and see things on the other side, then that substance is said to be transparent. जब हम किसी सब्सटेंस के थ्रू देखते हैं और हमें चीज़ें अदर साइड की दिखाई देते हैं, ऐसे सब्सटेंस को ट्रांसपेरेंट कहते हैं। This property of the substance is called transparency. सब्सटेंस के इस प्रॉपर्टी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। ग्लास, some types of plastic, clean water and air are transparent substance. ग्लास, कुछ प्लास्टिक के टाइप्स, क्लीन वाटर और एयर को ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं। कैन यू टेल? Identify the objects shown in figure 5.14. From which substance are they made? What are this substance called as a group? आपको फिगर 5.14 ऑब्जर्व करना है एंड आपको ये बताना है ये किस सब्सटेंस से बने हैं और इस सब्सटेंस के ग्रुप को क्या कहते हैं। इसे गोल्ड बार कहते हैं एंड इससे आयन का ब्लॉक। गोल्ड बार गोल्ड से बना है, आयन का ब्लॉक आयन से बना है। गोल्ड और आयन को ग्रुप में मेटल्स कहते हैं। मेटल्स, substance like copper, gold, iron, aluminiums are called metals. सब्सटेंस जैसे कॉपर, गोल्ड, आयन, एल्यूमिनियम, इन्हें मेटल्स कहते हैं। मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स डीप इनसाइड द अर्थ। मेटल्स हमें मिनरल के फॉर्म में मिलते हैं अर्थ के डीप इनसाइड में। Minerals from the earth's crust are processed to obtain the metal. मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट से मिलता है उसे प्रोसेस किया जाता है मेटल बनाने के लिए। इन डेली लाइफ मेटल्स हैव वेरियस इंपॉर्टेंट यूजेस। डेली लाइफ में मेटल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। लेट अस स्टडी सम कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अभी हम मेटल्स के कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। Properties of metals. Let's try this. Take a piece of copper or aluminium wire or a small nail. Hammer it repeatedly. What do you observe?
एक पीस लेना है कॉपर का या फिर एल्यूमिनियम वायर या फिर छोटा सा नेल एंड इसे रिपीटेडली हैमर करना है एंड इसके बाद क्या होता है वो आपको ऑब्जर्व करना है। ऑन हैमरिंग repeatedly the wire becomes flat, that is it forms a thin sheet। वायर को रिपीटेडली हैमर करने के बाद वो फ्लैट होता है, मतलब वो थिन शीट में कन्वर्ट होता है। मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स बाय हैमरिंग। मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है हैमरिंग की मदद से। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मेटल के इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहते हैं, जैसे इस इमेज में दिखाया गया है। नेल को रिपीटेडली हैमर कर रहे हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। हॉट आयरन इज हैमर्ड एंड मेड इनटू थिन शीट्स। हॉट आयरन को हैमर्ड किया एंड देन उसे थिन शीट्स में कन्वर्ट किया। Visit a blacksmith shop to observe how this hammering causes it to stretch। ब्लैकस्मिथ के शॉप पे आपको विजिट करना है एंड उधर ऑब्जर्व करना है कि हैमरिंग की वजह से कैसे स्ट्रेच होता है। आयरन बार्स मेड टू रिवॉल्व कंटिन्यूअसली while being hammered become longer। आयरन बार्स को कंटिन्यूअसली रिवॉल्व किया जाता है हैमरिंग करते टाइम पे, जिसके कारण वो लॉन्गर हो जाता है। द आयरन कैन बी ड्रॉन इनटू अ वायर। देन इस आयरन को वायर में कन्वर्ट किया जाता है। मेटल्स कैन बी स्ट्रेच्ड एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल को स्ट्रेच करके उसे वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। मेटल के इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन वायर्स। मेटल्स जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लैटिनम इन्हें फाइन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे इस एग्जाम्पल में दिया गया है। Why are the electric boards fitted on the wall made of plastic or wood? The handle of a cooker is made of plastic। Why? इलेक्ट्रिक बोर्ड्स जो वॉल में फिट करते वो प्लास्टिक या वुड से क्यों बनाया जाता है, एंड कुकर का जो हैंडल है वो प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक बोर्ड्स जो वॉल में फिट करते हैं उसे प्लास्टिक या वुड से इसीलिए बनाया जाता है बिकॉज इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, जिसके कारण हम सेफ होते हैं शॉक से। कुकर का हैंडल इसीलिए प्लास्टिक से बनाया जाता है बिकॉज जब वो हॉट होगा तो हम उसे इजीली हैंडल कर सकते हैं एंड ये हॉटनेस प्लास्टिक की वजह से पास नहीं होता है। Electricity flow through metals. All metals are conductors of electricity to a greater or lesser extent. This property is called electrical conductivity। metals के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सारे metals उनमें ग्रेटर या फिर लेसर एक्सटेंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती ही है। इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। Even when a piece of metal is heated at one place, the whole of it becomes hot। It shows that metals allow heat to flow through them। This property is called thermal conductivity। जब हम मेटल के पीस को एक प्लेस में हीट करते हैं तो पूरा मेटल हॉट बन जाता है। ये बताता है कि मेटल अपने थ्रू हीट को फ्लो कराता है। इसी प्रॉपर्टी को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। Metals have a typical shine or luster। Every metal has a characteristic color by which it can be identified। मेटल के पास शाइन या फिर लस्टर होता है। हर एक मेटल के पास एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है जिसके कारण हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। Try this। Plug the strings of musical instruments like a tanpura or veena, ring a bell or hit a steel box with a metal spoon। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तानपुरा
या फिर वीणा के स्ट्रिंग को प्लग करना है, बेल को रिंग करना है, स्टील बॉक्स को मेटल स्पून से हिट करना है, स्ट्राइक अ वुडन टेबल और अ मार्बल फ्लोर विथ वुडन स्टिक। वुडन टेबल या फिर मार्बल फ्लोर को वुडन स्टिक से स्ट्राइक करना है। नोट द डिफरेंसेस इन द साउंड्स प्रोड्यूस्ड इन द टू केसेस। आपको साउंड डिफरेंस नोट करना है इन दो केसेस में। मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल्स रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरिटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स के इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, during the rainy season or at any other time, do not touch the exposed electric wires or metal parts. रेनी सीजन या फिर कोई और टाइम पे एक्सपोज्ड इलेक्ट्रिक वायर्स या मेटल पार्ट्स को टच ना करें। कीप ऑल इलेक्ट्रिक लैम्प्स और अदर अप्लायंसेस स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। सारे इलेक्ट्रिक लैम्प्स या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब ज़रूरत ना हो उस टाइम स्विच्ड ऑफ करें। फॉर एग्जाम्पल, इवन व्हेन द टीवी इज स्विच्ड ऑफ बाय रिमोट कंट्रोल, डू नॉट फॉरगेट टू पुट ऑफ द मेन स्विच। जैसे एग्जाम्पल, टीवी रिमोट कंट्रोल से स्विच्ड ऑफ किया है, इवन दो आपको मेन स्विच ऑफ भी करना है। It helps to save electricity beside protecting us from any possible danger. इससे इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है एंड कोई पॉसिबल डेंजर से भी प्रोटेक्शन मिलता है। आस्क योर सीनियर्स एट होम टू चेक द इलेक्ट्रिक वायरिंग्स एंड फिटिंग्स इन द हाउस पीरियोडिकली। आपके घर के जो सीनियर्स जैसे आपके डैड या फिर अंकल, उन्हें इलेक्ट्रिक वायरिंग्स या फिटिंग जो आपके घर के उन्हें रेगुलरली चेक करने बोलिए। व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? Solids, liquids, and gases are the three states of substance. Solids, liquids और gases substance के three states हैं. The temperature of a substance, how hot or cold it is, can be measured with the help of thermometer. Substance का temperature कितना hot या cold है, ये हम थर्मामीटर की मदद से measure करते हैं। Heat is the cause of the change of state of substance. हीट के कारण substance का state change होता है। Substance have various properties like hardness, elasticity, brittleness, fluidity, density, solubility and transparency. Substance में वेरियस टाइप्स के प्रॉपर्टीज हैं जैसे हार्डनेस, इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, सोल्यूबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। मेटल्स फॉर्म अ सेपरेट ग्रुप ऑफ सब्सटेंस। मेटल्स सब्सटेंस का सेपरेट ग्रुप फॉर्म करता है। Metals have some common properties like malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster, and characteristic color. Metals में कुछ common properties है जैसे malleability, ductility, thermal conductivity, electrical conductivity, sonority, luster और characteristic color. Science watch. Science is developing continuously. How much do we know of it? साइंस कंटिन्यूअसली डेवलप हो रहा है, बट इसके बारे में हमें कितना पता है? रिसर्च वर्क goes on at the state, national, and global level. If we wish to keep ourselves informed about it, we must be aware of the various happenings around us. रिसर्च वर्क किया जा रहा है स्टेट, नेशनल, ग्लोबल लेवल पे। हमें अगर इनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मेक न्यूज़पेपर्स योर फ्रेंड्स, रीड न्यूज़पेपर डेली,
read and collect articles on science, discuss and share them with others. इन सभी के लिए हमें न्यूज़पेपर को हमारा फ्रेंड बनाना चाहिए। हमें न्यूज़पेपर को डेली रीड करना चाहिए। साइंस के रिलेटेड आर्टिकल्स को रीड और कलेक्ट करना चाहिए एंड इन्हें दूसरों के साथ डिस्कस और शेयर करना चाहिए। इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।